हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो यूजी का जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, इसका एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा था। लेकिन इस एग्जाम फॉर्म भरने में कई सारे स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम आपको मिल रहा था। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्रॉब्लम को लेकर के यूनिवर्सिटी के द्वारा से क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए गए। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डेट कब तक एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि फॉर्म भरने का एक बार फिर से डेट एक्सटेंड किया गया है। तो क्या है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पे हूँ। नोटिस बोर्ड पे आने के बाद आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट विद लेट फाइन एंड नोट रिकॉर्ड फॉन्ड ग्रीवियंस। इसको लेकर के शिकायत थी, तो शिकायत को लेकर के यूनिवर्सिटी इसके लिए नोटिफिकेशंस को जारी करती है। क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं इसके नोटिफिकेशंस को। सो देख सकते हैं नोटिस हमारा डाउनलोड हो चुका है। नोटिस कल का जारी हुआ नोटिस है 31 मार्च का नोटिस। और इसके अकॉर्डिंग आवश्यक सूचना बताया जाता है कि यूजी के रेगुलर एंड वोकेशनल के उन सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि अगर आप पार्ट 2 में आपका सेशन 21-24 है, अगर आप पार्ट 3 में सेशन आपका 20-23 है, तो ऑनलाइन जो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट था वो आपका 31 मार्च को खत्म हो गया था। लेकिन एक बार फिर से डेट को बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक डेट को विस्तारित किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। वही अगर चार्जेस के बारे में बात की कि कितना फॉर्म भरने में चार्ज लगता है, तो पार्ट 2 में जनरल एंड BC2 कैटेगरी के लिए 700 रुपीज, BC1 SC/ST कैटेगरी के लिए 500 रुपीज और लेट फाइन भी आपको 100 रुपीज का देना पड़ता है। वहीं अगर वोकेशनल कोर्स में बात की जाए तो जनरल एंड BC2 कैटेगरी में 1450 रुपए, BC1 SC/ST कैटेगरी में 950 रुपए, लेट फाइन 100 रुपया। सेम तरीके से अगर पार्ट 3 में बात की जाए तो पार्ट 3 में मार्कशीट के लिए स्पेशल आपको 900 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। यानी जनरल एंड BC2 कैटेगरी में कुल मिलाकर के 1600 रुपए, BC1 SC/ST कैटेगरी में 1400 रुपए और लेट फाइन आपका सेम है 100 रुपया। इसके बाद अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ भी आपको सेम एज आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। यानी जनरल एंड BC2 कैटेगरी में 2350 रुपए, BC1 SC/ST कैटेगरी में 1850 रुपए और विलम्ब शुल्क आपका लेट फाइन आपका 100 रुपीज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्रॉब्लम के लिए बताया जाता है कि यूजी के रेगुलर और वोकेशनल के सभी छात्र छात्राओं एवं प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि डिग्री पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो सेशन है, का परीक्षा प्रपत्र विश्वविद्यालय के पोर्टल पे तो भरा रहा है, लेकिन ये कब तक भरा रहा है, विलम्ब शुल्क के साथ आपका भरा रहा है 5 अप्रैल तक। लेकिन उपयुक्त कोर्सेस में ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने के टाइम में जिन एवं छात्र एवं छात्राओं को डाटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है, वैसे छात्र छात्राएं अपने महाविद्यालय में आवेदन जमा करेंगे। यानी जिनके साथ भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे कॉलेज को, कॉलेज में मेंशन करेंगे, या आप सीधा लेटर लिखिएगा टू द प्रिंसिपल के नाम से लिख सकते हैं, या टू द एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ, इसमें मेंशन कीजिएगा टू द एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एंड थ्रू में मेंशन कर दीजिएगा थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ऐसे करके मेंशन कर दीजिए और अपनी पूरी कहानी बता दीजिएगा कि आपके साथ रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्रॉब्लम से कर रहा है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सारा डिटेल दे दीजिएगा। इसके बाद वैसे छात्र छात्राएं जो अपने महाविद्यालय में आवेदन जमा करेंगे, उनके जो प्रधानाचार्य के दूत के माध्यम से जो छात्रों का जो प्राप्त आवेदन है उसको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में जाकर के सही से जमा करवाएंगे। महाविद्यालय के दूत रिकॉर्ड नॉट फाउंड सही करने के बाद ही विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग छोड़ेंगे, अन्यथा इसकी जिम्मेदार विश्वविद्यालय नहीं होगा। कहने का मतलब बताया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टूडेंट्स को काम है कहाँ कि आप जाइए, पहले आप अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाकर के आप लेटर दीजिए इसके लिए कि आपका प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही आप कॉलेज में लेटर देते हैं तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, कॉलेज के जो आदमी होंगे, कॉलेज के जो स्टाफ होंगे, वो जाएंगे यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि मेरे इस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। हालांकि अगर आपका कॉलेज वाला रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, मतलब कॉलेज जाकर के आप लेटर दे भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी में कर सकते हो और डायरेक्टली आप अपना लेटर यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लेटर है, ये लेटर फाइनली जाता है यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी वाले ही रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। कॉलेज वाले इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते। इसमें कुछ नोट पॉइंट भी बताया गया कि पार्ट 1 पास प्रमोट छात्र ही पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब पार्ट 2 का फॉर्म भरने के लिए कंडीशन क्या है कि पार्ट 1 या तो आप पास होने चाहिए या प्रमोट होने चाहिए, तभी आप पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद कंडीशन बताया जा रहा है पार्ट 3 के फॉर्म भरने के लिए कि पार्ट 1 पास, पार्ट 2 पास या प्रमोट। यानी अगर आप पार्ट 3 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पार्ट 1 आपका हर हालत में क्लियर होना चाहिए, प्रमोट नहीं होना चाहिए। बट पार्ट 2 पास भी रहे तो चलेगा, प्रमोट भी रहे तो भी चलेगा। यानी लेकिन पार्ट 3 का फॉर्म भरने के लिए
हमेशा जो मिनिमम जो कंडीशंस है वो क्या आना चाहिए कि हर हालत में आप पास होने चाहिए, प्रमोट नहीं होने चाहिए, नहीं कोई पेपर में क्रॉस नहीं लगाना चाहिए। बट पार्ट 2 में अगर आप पास भी हैं या प्रमोट भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे के अगर पॉइंट के बारे में बात की जाए तो पार्ट 1 में फेल छात्र पार्ट 2 या पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप पार्ट 1 में आपका फेल हो गए थे तो आप पार्ट 2 या पार्ट 3 किसी का भी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आगे के बारे में बात करें तो सेशन 18-21 के छात्र रेगुलेशन के तहत पार्ट 3 का परीक्षा प्रपत्र भरेंगे। यानी 18 से 21 वाले जो बैच है, क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए वैलिड होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 का फॉर्म भरें तो आप भर सकते हैं। 19-22 के तहत अगर आप पार्ट 1 में पास है तो केवल पार्ट 2 या पार्ट 3 का परीक्षा प्रपत्र ही भर पाएंगे। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया गया है। हालांकि ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम फॉर्म बनने में रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम बता रहा है तो आप घर बैठे सॉल्यूशंस पा सकते हैं और घर बैठे प्रॉब्लम को ठीक भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है और आप अपने प्रॉब्लम के बारे में शेयर कीजिए, डिटेल्स को शेयर कीजिए और आपके प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। यानी बिना आपकी यूनिवर्सिटी गए हुए अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी जाना तो फिर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाकर के लेटर दे करके ये सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।